वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर इंग्लिश पोइट्री सेक्शन से। और पोइट्री सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं पोएम नंबर 6, जिसका नाम है द सोल्जर, और जिसको लिखने वाले जो लेखक हैं, पोएट हैं, जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। So friends, as you know, it is the summary session today and summary session में विशेष रूप से हम दो बातों का चर्चा करेंगे। सारांश अंग्रेजी में, सारांश हिंदी में, वन बाय वन, एक एक करके, एकदम स्पष्ट और सरल भाषा में। हमारे प्रीवियस सेशन जो इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें हमने रूपर्ट ब्रूक एंड द सोल्जर, इस दोनों पर हमने चर्चा किया था। रूपर्ट ब्रूक का इंट्रोडक्शन भी हमने जाना था, एंड कवि के द्वारा जो टाइटल दिया गया है द सोल्जर, इस टाइटल का देने के पीछे क्या मकसद है, इस पर भी हमने चर्चा किया था अपने प्रीवियस सेशन में। बट टुडे, आज के सेशन में हम देखेंगे समरी सेशन में सारांश, एक एक करके चलेंगे। एंड दिस इज द रेनबो पार्ट 2 ऑफ क्लास 12 एंड दिस इज द पोएम नंबर 6 द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई। एक बार चलते हैं। कविता बहुत छोटी कविता है, इसको थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। देयर शैल बी इन रिच अर्थ ए रिचर dust concealed, a dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air, washed by the rivers, blessed by the sons of home. And think this hurt, all evil said away, a pulse in the eternal mind, no less, gives somewhere back the thoughts by England given, her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends, and gentleness in hearts at peace under an English heaven. चलते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स, इसका सारांश पहले हिंदी में देखते हैं। हमने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, एक देशभक्ति कविता है। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई कविता एक देशभक्ति कविता है, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक स्वयं एक सोल्जर थे, एक सेना के जवान थे, इंग्लैंड के आर्मी के सेना के जवान थे। क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, 1887 में हुआ था, और इन्होंने इंग्लैंड आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद एक कवि भी बने, लेखनी का भी काम शुरू कर दिया, कविताओं को लिखने भी लगे और सेना का ड्यूटी भी करने लगे। यानी ये दो पेशा में थे, लेखक भी थे और इंग्लैंड के सोल्जर थे, वहां का जो आर्मी है उस आर्मी के एक पार्ट थे, वहां के एक अंग थे ये। इसलिए देशभक्ति कविता का इन्होंने जिक्र किया है अपने टाइटल में। द सोल्जर नाम दिया है, सेना का जवान, सिपाही कह सकते हैं। और निश्चित रूप से यह कविता हमें प्रेरित करती है अपने देश के लिए, अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए। फर्स्ट जो पैराग्राफ है 8 लाइंस का, जिसमें रूपर्ट ब्रूक लिख रहे हैं, अगर मैं युद्ध भूमि में जाता हूं और युद्ध करते हुए अगर वहां मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता हूं, तो जहां पर मेरी मृत्यु होगी उस जगह पर ही मुझे कब्र में दफना दिया जाए। चाहे मैं युद्ध अपने देश में करूं या किसी दूसरे देश में करूं, जिस जगह पर मेरी मृत्यु हो, चाहे वो कोई दूसरा देश ही क्यों ना हो, अगर दूसरे देश में मेरी मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, बैटल में युद्ध करते हुए, उस देश में ही किसी छोटे से भूभाग पर कहीं किसी कोना में मेरी कब्र को वहीं पर बना दिया जाए और वहीं पर मुझे दफन कर दिया जाए। इसलिए कि कब्र में मेरा शरीर कुछ दिनों के बाद मिट्टी में बदल जाएगा और वह मिट्टी इंग्लैंड की मिट्टी कहलाएगी और उस देश में हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर पड़ी रहेगी, क्योंकि मेरा शरीर इंग्लैंड का है, मेरे शरीर पर इंग्लैंड का हक है, अधिकार है। मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ, मैं पला पढ़ा बड़ा हुआ इंग्लैंड में, वहाँ का सूर्य का प्रकाश मिला,
वहाँ का हवाओं का मैंने उपयोग किया, वहाँ के सड़कों पर मैंने खेला, वहाँ के नदियों में मैंने स्नान किया, वहाँ पर फूलों का मुझे सुगंध मिला। अर्थात मुझे अपने जीवन में सब कुछ मेरे देश इंग्लैंड से ही मिला है और ये मेरा शरीर इंग्लैंड का देन है। अगर युद्ध भूमि में किसी दूसरे देश में मैं वीर गति को प्राप्त हो जाता हूं तो वहीं पर किसी जगह पर कहीं छोटे से कोना में कब्र बनाकर मुझे वहीं पर दफन कर दिया जाए। इस प्रकार से उस देश में इंग्लैंड की मिट्टी हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। लास्ट पैराग्राफ में रूपर्ट ब्रूक बता रहे हैं कि अगर मैं इस तरह से कर पाता हूं, अगर मैं अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करता हूं, युद्ध भूमि में अगर मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं, तो मैं लोगों के मन मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर दिया हूं जो अपने कंट्री के लिए, अपने मातृभूमि के लिए किया हूं, और लोगों के मन मस्तिष्क में हमेशा मेरी नाम आती रहेगी, मेरी मेमोरी आती रहेगी। लोग हमेशा मुझे याद करते रहेंगे क्योंकि मैं एक ऐसे देश के लिए वीर गति को प्राप्त होऊंगा, एक ऐसे देश के लिए मैं अपना प्राण न्यौछावर करूंगा जो देश मुझे स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, स्वर्ग से भी बढ़िया लगता है, जहां पर सब लोग खुशीपूर्वक रह रहे हैं, जहां पर सब लोगों को आज़ादी है, जहां पर सब कुछ बढ़िया है। वैसे देश के लिए, वैसे देश के लोगों के लिए अगर मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं तो मैं हमेशा अमर हो जाऊंगा, लोगों के मन मस्तिष्क में हमेशा याद रहूंगा। सो वेल फ्रेंड्स, इस कविता में द सोल्जर, इस कविता में रूपर्ट ब्रूक ये सोच रहे हैं कि युद्ध भूमि में जाऊं और अगर वहां पर मैं वीर गति को प्राप्त होता हूं तो मुझे वहीं पर दफन कर दिया जाए, उसी देश में दफन कर दिया जाए। मुझे अपने देश में डेड बॉडी लाने की जरूरत नहीं है। यानी अपने देश के लिए कुछ करने, मर मिटने की चाहत इनके मन में है, जिसे कहते हैं देशभक्ति की भावना। और ये देशभक्ति की भावना लोगों के मन मस्तिष्क में भी जला रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं दूसरे लोगों को कि आप भी अपने देश के लिए ऐसा कीजिए, देश के लिए हमेशा खड़े रहिए। तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही सुंदर कविता है द सोल्जर, जो हमें यह प्रेरणा देती है अपने देश के लिए करने के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ सहने के लिए, कुछ बर्दाश्त करने के लिए, अपने मातृभूमि की कीमत चुकाने के लिए एक लेसन देती है यह कविता। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब इसका सारांश देखते हैं अंग्रेजी में, इसलिए कि इंग्लिश का जो पेपर है उसमें आपको सारांश तो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में जान लीजिए, हिंदी पर कमांड बना लीजिए, उसके बाद आप अंग्रेजी पर चलिए और उसका जो सारांश है, जो समरी है, शॉर्ट में आप उसको लिख पाएंगे। सो वेल फ्रेंड्स, द पोएम द सोल्जर वाज रिटन बाय ए ग्रेट एंड वेरी फेमस English poet of England whose name was Rupert Brooke. Rupert Brooke was born in the year of 1887 in England. He was an active member of England Army. It means he was a soldier of England Army, and he was a poet too. He was in both professions. One side he was doing and he was serving his country. On the other side, he was writing different types of famous poems of English literature. And today, at the present, the soldier, this poem conspires every one of our country to serve our country, to help our motherland at the time of peril, at the time of disaster. So in this poem, Rupert Brooke says that if I go to take part in the battle in other country and if I die there, my cremation should be done in that country in the corner of a field. After the cremation of my body will turn in dust
and this dust will be called the dust of England, and it will be forever in that country where my body is cremated. So friends, Rupert Brooke says that I was born in England. My body is the property of England. I got everything. I got fresh smell of flower. I got oxygen in my country. I got fresh water. I got everything in my country, England. And if I go in the battle and I die in the battle, it means I will repay the debt of my country. And if I do so, the people, my friends of my country, will remember me forever. My name will be printed in their hearts forever in the life. Because my country is far better than the heaven. There is liberty, there is freedom, everyone is happy there, and I will do such work for the people of my country. I serve my country. It is my duty to sacrifice my life at the time of battle. At any condition, I have to protect my motherland. And so, in the present poem, the soldier Rupert Brooke is ready to sacrifice his life for his motherland. The lines of this poem reveals that it is the duty of every citizen of country to do something for his motherland. We get conspiration from such lines. We should also protect our motherland. We should also sacrifice for our motherland at the time of battle. So friends, finally इस कविता का सारांश हिंदी और अंग्रेजी में आपने देखा। कविता जो हमें लेसन देती है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए, देश की सहायता करने के लिए, जब इमरजेंसी पड़े, जब उस तरह के आपदा आ जाए। बहुत ही सुंदर कविता रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई। एक यंग कवि थे, मात्र 28 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी एक प्रकार की बीमारी की वजह से, जब यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के तरफ से युद्ध करने के लिए जा रहे थे। तो आज का सेशन उम्मीद करते हैं क्लास 12 के वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, 2024 के फरवरी मंथ में होने वाली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। एकदम सरल एवं सटीक भाषा में आज का सारांश आप लोगों के लिए। देखिए हमारा आज का वीडियो, समय निकालिए, वीडियो देखिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, जुड़े हमारे ऑनलाइन चैनल से, घर बैठे तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 7। देखते रहिए MPS मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।